नमस्कार, वी न्यूज़ में सभी का स्वागत है। मैं हूं वल्ली। अभी मैं जो माया मंदिर कोर्ट के सामने खड़ी हूं, मैं एक बार आप सभी ने एक केस देखा होगा, रोहित मंडल केस, जो कि 6 तारीख अक्टूबर 2022 का केस है। और लगातार जो है उस केस के बारे में मैंने आपको अपडेट देते रहा अपने चैनल के माध्यम से। तो आज करीबन 2022 का ये मामला है, जहाँ पर हम देखते हैं रोहित का मिसिंग कंप्लेंट होता है। उसके बाद रोहित को ढूंढा जाता है। करीबन 1 मंथ बाद जो है रोहित का जो है कंकाल मिलती है जंगल में। और उसके बाद कहना है इनका परिवार का, जो भी चल रहा था, केस कर रहे थे। आज करीबन देखिए 28 जून 2024, 2 साल हो चुका है इस केस होकर। और आज जो है कोर्ट से जो उनका मदर को बुलाया गया है उनका स्टेटमेंट लेने के लिए। हम जानते हैं कि इनका क्या स्टेटमेंट है और इनका क्या कहना है, और रोहित केस का अपडेट अभी क्या चल रहा है। मैम, क्या चल रहा है बताइए। फ़िलहाल आज मतलब मुझे कोर्ट में बुलाया गया है 28 2024 जी। तो बुलाया गया है और मुझे बताया गया है कि आपका ऐसा स्टेटमेंट आपको कोर्ट में बुलाया, मतलब आपका स्टेटमेंट लेने जा रहे हैं। तो पहले बार तो मुझे ऐसा बोला कि आपका नाम में ऐसा स्टेटमेंट को लिखा हुआ है, दिगलीपुर थाना में अपने लिख के दिया है कि। तो मैं चौंक गई क्योंकि मैं तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, क्योंकि मुझसे तो कोई स्टेटमेंट लिया ही नहीं है, ना स्टेलिन लिया है ना हमारे वहाँ का आयो लिया है। तो वो स्टेटमेंट तो मैंने कभी साइन ही नहीं किया है मुझे, तो वो पहला बात। और जब मैं अंदर गई स्टेटमेंट देने के लिए, जज साहब ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि कहाँ से शुरू हुआ था, कि कौन है आपका क्या है। तो मैंने सब कुछ बताया। उसके बीच में मुझे वकील भी मना कर रहे हैं कि मत बोलिए, आपको बाद में बोलना दे। तो जज साहब ने पहले बोला कि नहीं, मैं बोले कि ना, मुझे आज जो भी बोलना है आपके साथ में, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। मुझे बहुत दुख लग रहा है कि मेरा आज इतना जवान एक बेटा 17 साल का, वो आज नहीं है मेरे पास में, सिर्फ विप्लव दास की वजह से। और स्टाइलिन जो नाकाम जो पुलिस मतलब SHO थे हमारे यहाँ पर, वो स्टाइलिन उसकी वजह से ज़्यादातर मुझे अपने बच्चे का बॉडी तक नहीं मिला। बॉडी के नाम में हड्डी मिला, वो भी 1 महीना तो 29 डेज़ में। ठीक है, तो और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मुझे ऐसा चैनल के सामने में कुछ बोलना, मैं नर्वस हो जाती हूँ, मुझे बहुत दुख भी लगता है। मैं इतना कहना चाहूँगी कि जज साहब से कि बहुत अच्छे हैं बहुत मैंने बोले कि आपका इसके बाद भी आपका स्टेटमेंट लिया जाएगा। तो मैं आज पूरी स्टेटमेंट आपका नहीं है? आज पूरा नहीं लिया है। सर ने बोला कि आपका दोबारा आपको सम्मन दिया जाएगा, आप दोबारा आइएगा, आपका स्टेटमेंट सुनेंगे। तो मैंने ही बोला कि सर मुझे सब कुछ बोलना है कि मेरे बच्चे के साथ में क्या हुआ, क्या गलत हुआ, कि मेरा बच्चा कोई गलत नहीं किया है, बट फिर भी मेरे बच्चों को आज इस दुनिया में रहने नहीं दिया विप्लव दास की वजह से। और विप्लव दास ने इस टैलेंट उनके हाथ, मतलब उनसे, विप्लव दास से पैसा खाकर आज इतना ढीला रखा है मेरे बच्चा का केस को, और जिसकी वजह से मेरे अपना बच्चा का बॉडी नहीं मिला। अच्छा, मैंने अभी कहा कि यहाँ पर आते हैं और कहा एक स्टेटमेंट आपका आता है जो कि दिगलीपुर पुलिस के द्वारा भेजा गया था इस केस के बारे में, और आपका कहना है कि मैंने स्टेटमेंट ही नहीं दिया। क्या उसमें कोई साइन था? नहीं, कोई साइन नहीं था जी। अच्छा, ठीक है। जैसे कि आप बार बार आरोप लगाते रहे जब आपका बेटा का एक केस चल रहा था 2022 में, और हम कवरेज कर रहे, तो आपका ये कहना था कि दिगलीपुर का पुलिस जो है काम नहीं कर रहा है। SHO के ऊपर अपने कहा था, उनका डिले की वजह से आप साफ उसी टाइम से कर रहे। क्या आप कोई भी सीनियर ऑफिसर से मिले थे इस मैटर को लेके, रोहित केस को लेकर? जी, मैं वो काम नहीं कर रहे। मैं यहाँ के जो SP मैडम है उनसे मैं मिलने आई जी, बट उन्होंने कभी मुझे पूछा तक नहीं कि मैं कौन हूँ, मतलब मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं करे। मतलब मैं अपना केस या उनसे कुछ बोलना चाहती थी कि मेरा कुछ हेल्प करे, आप मेरे बात सुने, बट उन्होंने कभी सुना नहीं। आप आए थे मैडम के पास मिलने? मैडम के पास हमें ये भी सुनने मिला कि इन्होंने जो है माया मंदिर से स्पेशली किसी को भेजा था आपसे मिलने के लिए, आपका स्टेटमेंट लेने के लिए, स्टेटमेंट लेने के लिए भेजा गया। और गया था तो उन्होंने मेरा स्टेटमेंट लिया, बट वो स्टेटमेंट यहाँ में नहीं है जी। तो जैसे कि आपने सुना आज रोहित के माँ का जो कहना था, तो आफ्टर 2 इयर्स के बाद ये केस जो है फिर से अदालत में स्टार्ट किया गया है।
और देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। जैसे कि आज जो है इनका सिर्फ हाफ स्टेटमेंट लिया गया है, इनका कहना है पूरा बात जो है फिर से और एक स्टेटमेंट इनका लिया जाएगा। और इनका ये भी कहना था कि मैंने जो स्टेटमेंट एक दिया था वो यहाँ पे पेश नहीं किया है, यहाँ पे कुछ और ही स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन इनको विश्वास है कि यहाँ का जो जज से आज स्टेटमेंट लिया, बात किया, तो इनको एक विश्वास मिला है कि इनका जो न्याय इनका केस में मिलेगा आगे बढ़कर। तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।